हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं ओम प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर पेपर 2021। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज आई हुई है एग्रीकल्चर की, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर की 47 वैकेंसीज हैं और जो पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं इसमें 12 वैकेंसीज हैं टोटल एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर पेपर 2021। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजी बटलर राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय विकर की प्रचुर मात्रा होती है? लाइसोसोम ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी लघु अवधि मौसम किसानों के लिए पूर्वानुमान सबसे बेहतर माना जाता है, यानी आंसर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है? ये एग्रोनॉमी का सवाल है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 83.5 kg यानी किलोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आंवला के रस का संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो जो आंवला को जो संरक्षण किया जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के कारण इसको संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, रिप्रोडक्शन बाय लीफ ऑकर्स इन, यानी पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। पत्तियों के द्वारा जो प्रजनन होता है, आपका बिगोनिया एक प्लांट होता है जो कि ये पत्तियों के द्वारा जर्मिनेट करता है, और आपका जो पत्थर चट्टा प्लांट होता है वो भी पत्तियों के द्वारा ही जनरेट होता है। ये ऑप्शन इसका ये राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, बैगन में कड़वाहट के कारण होती है, यानी बैगन जैसे कि आप सभी जानते होंगे एक सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोलेसोडाइन, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी आंसर राइट आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है, संचार का पारस्परिक महत्व है, यानी रेडियो, रामलीला, प्रिंट, टॉप रिकॉर्डर। ये आपका एक संचारिक पारस्परिक माध्यम है, यानी जो आपका रामलीला है वो नहीं माध्यमिक पारस्परिक है, यानी ऑप्शन आपका राइट भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? 1952 में, आंसर राइट सी होगा। नेक्स्ट आपका है, गाय का दूध का अपवर्तनांक सूचांक
20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। 1.344 बी राइट है। नेक्स्ट आपका है, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को कहते हैं। भेड़ में जो बच्चे देने की जो क्रिया होती है लैम्बिंग होती है। कीडिंग आपकी जो बकरी में बच्चा देने की क्रिया होती है उसको हम कीडिंग कहते हैं। लैम्बिंग आपका बी राइट है। नेक्स्ट आपका है, पुरानी एलुवियम मृदा कहलाती है। बांगर जो पुरानी मृदा होती है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन राइट ए होगा। नेक्स्ट आपका है, पार्टिकल साइज ऑफ क्ले इज लेस देन 0.002 mm। नेक्स्ट आपका है, अदसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन। जो अदसाली जो शुगर केन की जो क्रॉप होती है जो उसको प्लांट किया जाता है जुलाई और अगस्त के महीनों में, इसको हम प्लांटेशन करते हैं। ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, व्हेन MPP ग्रेटर देन APP देन APP विल बी, यानी बढ़ते क्रम में होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका है, इन व्हिच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पासिड, यानी एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1937 में हुआ था, यानी ऑप्शन राइट ए बी होगा 1937। नेक्स्ट आपका है, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है सेल वॉल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 125 क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं। नेक्स्ट आपका है, एगमार्क लोगो इज डिनोटेड ऑन, यानी एगमार्क किसको चिन्हित करता है। जो कृषि जो खाद्य सामग्री होती है उनको एगमार्क देता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा। आंसर आपका बी राइट होगा। दोस्तों एगमार्क से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी प्रश्न यह भी बन जाता है कि एग्रीकल्चर जो एगमार्क होता है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी एगमार्क का जो उद्देश्य होता है। दिस मार्क इंडिकेट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ड्राई प्रोडक्ट। ठीक है, ये एगमार्क का एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केला में भूमि के ऊपर के जो तने को जाना जाता है। ठीक है, जो तने का जो केला होता है, जो भूमि के जो ऊपरी लेयर पर के जो तने होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, सूडो स्टेम बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजकरण इज ए निमेटोड रजिस्टर्ड वैरायटी ऑफ। जो राजकरण ये वैरायटी है एक बारले की है, यानी जौ की है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका है, बछड़े के वधियाकरण की सही समय क्या है। ठीक है, जो बछड़े का जो वधिया करने का जो सही समय होता है वो 16 से लेकर के 20 वीक होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संकुल मक्का के प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि संकुल मक्का में जो बीज दर होगा 18 से 20 kg होगा प्रति हेक्टेयर के लिए। अगर यही इसी के स्थान पर अगर संकर मक्का की बीज प्रति हेक्टेयर पूछा होता तो आपका 20 से 25 kg होता। दोनों में आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन डी डायोराइट होगा। नेक्स्ट आपका है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। जो न्यूनतम जुताई है, जो मिनिमम टीलेज है,
यूएसए से, अमेरिका से हुई थी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका है पीएच काउ मिल्क इज, यानी जो गाय के दूध का जो पीएच होता है 6.4 से 6.6 होता है, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरिल्ला कीट इज, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो एक पायरिल्ला कीट होता है, जैसे आपके देखते हो जो शुगर केन का जो प्लांट होता है उसमें पायरिल्ला कीट पाया जाता है। जो इसके कीट के जो मुखांग होता है ये चुभने एवं चूसने वाले होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एग्रोनॉमिक मेजर ऑफ सोइल कंजर्वेशन आर इफेक्टेड ऑफ इंडिया अप टू द स्पेस ऑफ 2% होगा, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑरिजिनेटेड बाई F.L. वार्नेन, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ इज, यानी दुई गाय में दुईकाजी नस्ल कौन सी है। थार पारकर आपकी दुईकाजी नस्ल है गाय की, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल इज, यानी जो एवरेज कंटेंट जो सिलिका का होता है 27% सिलिका का परसेंट होता है, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट ऑफ करेक्ट सेंटेंस। देखिए फाइंड आउट करना है कि हम इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट क्या है वो एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड एटीट्यूड इंक्रीजेज, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है, ठीक है। जो पानी और हवा के जो बीच की जो सीमा की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं गोट पॉपुलरली नोन एज जर्सी ऑफ गोट ब्रीड, यानी बकरी की ऐसी कौन सी पॉपुलर नस्ल है जिसको हम जर्सी के नाम जानते हैं, यानी आप नाम सुने होंगे न्यूविलियन, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था। भारत में जो नियंत्रण आदेश है 1957 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इनफ्लोरेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड, यानी जो पत्ता गोभी का जो फ्लावर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, जो कट लगा दे होंगे, जो हेड लगा दे होंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें फ्लोरेंस पूछ रहा है, इनफ्लोरेंस पूछ रहा है, तो आपका आंसर आपका कैटकीन होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम, प्रश्न बहुत अच्छा है WTO कैम इनटू एक्सटेंशन इन, यानी कह रहा है WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। P2O5 इंटू 0.43 इक्वल P, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, यानी इसमें कह रहा है कि ऐसी मक्के की कौन सी वैरायटी है जो हाइब्रिड है, ठीक है। वो गंगा,
1 यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए फॉल्सा फ्रूट इन इंडिया, यानी कह रहा है कि ऐसा कौन सा फल है इसका झूठा फल के नाम से हम जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है एप्पल, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न के बाद हम बात करते हैं टेट्राजोरियम टेस्ट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एटीट्यूड ऑफ द एंजाइम। ठीक है, पर ऑक्सीडेज यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का सिद्धांत राइट है ये। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप नेतृत्व का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डाइस्यूशन एंड असहभागिता का सिद्धांत आपका नहीं है, यानी ऑप्शन राइट डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किसने किया था। मार्शल ने किया था, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गेहूं लूज स्मट जिसको हम बोलते हैं स्मट डिजीज यानी अनावृत कंटुआ रोग का मुख्य कारण क्या है। देखिए गेहूं में ये सबसे हानिकारक डिजीज होता है जो कि पूरी की पूरी फसल को क्या होता है डैमेज कर देता है। आपका है एस्टिलैगो नूडा यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन इज, यानी जो मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रूनिंग इन बेर इज डन, यानी जो कटाई छटाई जो बेर में की जाती है वो किस मौसम में की जाती है। ड्यूरिंग समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स ऑफ राइस वाज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री, यानी धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलित हुई थी। ऑप्शन आपका है इंडिया, दूसरा आपका है चाइना, तीसरा आपका है फिलीपींस, चौथा आपका है जापान। तो राइट आंसर होगा आपका फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस से ये डेपोक मेथड को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न और हम बात करते हैं सुअर में गर्भाधारण की अवधि होती है 114 डेज, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका है मॉर्डन किस फसल की एक प्रजाति है। मॉर्डन एक सनफ्लावर की वैरायटी है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट इज, आपका पैरियंथस होगा, यानी ऑप्शन ए राइट है। पडलिंग इज डन फॉर रिडक्ट परकुलेशन ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि पडलिंग होता कैसे है। देखिए जो खरीफ सीजन की जो मुख्य फसल है जिसको हम बोलते हैं पैडी यानी धान, पैडी में ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले, रोपाई करने से पहले हम खेत को चारों तरफ से मेड़बंदी कर देते हैं। मेड़बंदी करने के पश्चात इसमें हम एरीगेशन करते हैं। एरीगेशन करने के बाद हम ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी और पानी यानी सॉइल एंड वाटर को करते हैं मिक्स कर देते हैं। यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है पडलिंग। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज कैरिड आउट ऑन, इसमें आपका 19 जुलाई 1969, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कहलाते हैं एल रामदास, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करते हैं
किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खाद्य होना जाना जाता है। मोनोपोली होगा यानी क्रेता एकाधिकार होगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लोर का नाम आप सुना होगा, भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, पोल्टेज इज क्लासिफाइड एज इट टेक्टोलाइसिस एंड मिनरल्स। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, बॉर्डियो मिक्सचर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल। पहला आपका ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा आपका है ब्लाइट्स, तीसरा आपका है एंथ्रैक्स, चौथा आपका है ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, CSWRI इज सिचुएटेड एट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल शिप एंड बोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। ये ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? ट्रीटमेंट यानी उपचार से करते हैं। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट है। बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज अकस्ट बाई, यानी गन्ने में जो बंची टॉप लगता है इस किसका कारण होता है? स्क्रैपोफेगा नियोला, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सर्वाधिक राइबोफ्लोविन किस फल में होता है? विटामिन B2 सबसे अधिक जो है बेल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए पहला प्रश्न आपका है, सनफ्लावर कंपोजिटी है, राइट है ये। कॉटन मालवेसी है, ये भी राइट है। शुगर केन ग्रैमनी, ये भी राइट है। आपका कास्टर कंपोजिटी है, नहीं है, ठीक। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है रेड लाइट एंड एसिडिक सॉइल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की ओर हम बात करते हैं, कड़ी जो स्रोत की ग्राही के साथ जोड़ती है, यानी जैसे मान लीजिए आप कोई चैनल है, कड़ी माना होता है संयोजन या जोड़ना। जैसे कि आप कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल यूज़ कर रहे हैं, यानी ये क्या है? एक प्रकार का चैनल है। सेंडर क्या करता है? सेंड करता है, और जो रिसीवर है इसको रिसीव करता है, यानी जो सेंडर और रिसीवर के बीच का जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चैनल। तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, गोला इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। जो गोला वैरायटी है वो वेयर की है, बहुत पॉपुलर। अच्छा प्रश्न है ये, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका है, द इनहेरिटेंस कैपेबिलिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन बी सोइल फर्टिलिटी, राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आने वाले कुल और विकर्ण को मापने के लिए हम किस मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट करते हैं? टेंसियोमीटर, फोटोमीटर, पायरोनोमीटर, आपका है टेक्नोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पायरोनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बीज में फाइटिक अम्ल और काइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। जो बीज में फाइटिक
अम्ल एस्कार्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे हम फास्फोरस के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, DRIS इज एप्लीकेबल फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स। ऑप्शन बी डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गेहूं के पीले रातुआ रोग का कारक है। देखिए, गेहूं में एक पीले रातुआ रोग लगता है। इसमें जो रबी क्रॉप की जो फसल होती है, रबी क्रॉप की जो फसल होती है वो आपका फक्सीनिया स्टिफॉर्मिस के कारण होता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बछड़े में सींगरोधन डास होना चाहिए 10 डेज ओल्ड। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस पीएच मान पर पौधे सर्वाधिक ग्रोथ करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। सर्वाधिक जो प्लांट वृद्धि करता है, जो ग्रोथ करता है, आपका जो पीएच वैल्यू होगा 6.5 से 7.5 होगा, यानी 6.5 से 7.5 के बीच होगा, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक अकाल के लिए उत्तरदायी था। ब्राउन लीफ सॉफ्ट डिजीज। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सोयाबीन में। ऑप्शन सी राइट है। Which of the following rural development project was launched before independence? कोऑपरेटिव मेजरमेंट। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान हास्य दर है। जो क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई का जो तापमान होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ज्वार के तनावेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ज्वार का जो तनावेधक लगता है एग्रोटिस स्पाइरिलॉन होता है। ये ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लैक्टोस। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ऑप्शन बी कैलोवियल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक फंजीसाइड। ठीक है, जो एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। ऑप्शन बी आपका राइट है। टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग की जाती है। जो टाइफून एरिगेशन होता है, जो मेथड होता है, आपका शुगर केन क्रॉप में होता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गॉट इज, यानी कहने का सेंस यह है कि बकरी की कौन सी द्विकाजी नस्ल है। बाबरी भी द्विकाजी नस्ल है, जबकि जमुनापारी भी द्विकाजी नस्ल है। इसको आपका चयन आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर राइट है। इसमें आपका दोनों आंसर राइट होगा। सबसे लेकिन बेस्ट ऑप्शन है जमुनापारी। नेक्स्ट आपका है, पके आम के फलों का विशिष्ट गुणवत्ता होता है मोर देन 1। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फालसा इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड थॉट्स।
इसमें कह रहा है जो फालसा है इसमें किस प्रकार का परागण किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी सीड के माध्यम से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 89 प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द गैनोफॉस्फेट ग्रुप्स। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सेब का सबसे बौना मूल वृंत कौन सा है, M27। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल क्षरण की कौन सी किस मृदा उर्वरता संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। सीट इरोजन, यानी जिसको बोलते हैं हम परत क्षरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल, यानी कौन सा फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एसेंशियल कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं ईसी ऑफ सैलाइन सॉयल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 4 डेसियस प्रति मीटर, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम का कार्य क्या होता है। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, जिसको हम राइबोसोम के नाम जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आम का मलीबाग अंडे देता है, सॉइल में देता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, न्यूट्रिएंट व्हिच इज एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेज एमिनो एसिड इन प्लांट इज। आपका सल्फर होता है। ऑप्शन डी राइट है। सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट नागपुर। ऑप्शन बी राइट है। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कंडक्ट इज यूके। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हिच टाइप ऑफ सीड आर जनरली यूज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ इंडिया इन कल्टीवेशन, यानी फार्मर कौन सा सीड यूज करता है अपनी कल्टीवेशन के लिए, तो सब ऑप्शन सी राइट है, सर्टिफाइड सीड, जिसका टैग होता है ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 100 प्रश्न आपका है, केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी राइट है, CaNH4NO3 टेकेथाइस 2। ऑप्शन डी करेक्ट है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 101, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ड्यूरिंग, शिक्षा का सिद्धांत मतलब कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मक्का में परागण किस तरीके से होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विंड ब्रेक प्लांटेड आर प्लांटेड इन व्हिच ऑफ द ऑर्चर्ड, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्रंच एनाटॉमी इज फाउंड इन, यानी जो क्रंच होता है फाउंड होगा वो C4 प्लांट में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इन एसेंशियल पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सीटिंग जो होता है
बोरान, mesophile and wantlet seeds are found. ऑप्शन सी इसका राइट होगा, लीव्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समुदाय की प्राथमिक इकाई है, जो समुदाय की जो प्राथमिक इकाई होती है आपका फैमिली होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, uncomposted material overlaying rocks is। जिग्लोर्थ होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका है, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है। आपका है पहला ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, CACP जिसको बोलते हैं कमीशन एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है नाबार्ड, एंड ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन CACP के क्लिक करके आते हैं, जो कि आपका वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, डास इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड सब सॉइल प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को कराता है, आपका भारत का पहला उर्वरक है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला जो हार्मोन्स होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी एथिलीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक सबसे पहले बना था। ऑप्शन बी SSP सिंगल सुपर फास्फेट भारत का सर्वप्रथम उर्वरक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, Which one of the following is visual एडिस होता है, इसको हम इसका आंसर राइट आपका बी होगा, स्लाइड्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना प्रतिशत ज़्यादा पौधे लगते हैं। पंचकोष्ठीय कोणीय जो विधि होता है, इसमें सबसे मैक्सिमम प्लांट इसमें ग्रोथ किए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। इसमें आपका प्रेजेंट मटेरियल होगा, जिसको हम बोलते हैं पैतृक पदार्थ को हम शामिल करते हैं मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में। नेक्स्ट आपका है, रानीखेत रानीखेत किस प्रकार का एक डिजीज है, ठीक है, ये आपका वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित बीमारी है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। यानी पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को रिमूव करके नीति आयोग का गठन किया गया भारत में 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है जो कि यूरिया है, एक कार्बनिक उर्वरक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका है, फलों एवं सब्जियों में मौमीकरण करता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, रिडक्शन इन रिस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन रेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इंटरेस्टमेंट यूज ऑफ
परफॉर्म सेकेंडरी टीलेज इज। हैरो आपका एक प्रकार सेकेंडरी फॉर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एसिड रेन्स आर ड्यू टू फॉलोइंग गैसेस, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है इनमें कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन राइट आपका जो होगा NO2 एंड S2O होगा, यानी ऑप्शन सी NO2 एंड SO2। फूट एंड माउथ डिजीज, इसको आप बोलते हैं FYMD। एक प्रकार का आपका ये वायरस डिजीज होता है जो पशुओं में बहुत ज़्यादा लगता है बरसात के मौसम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यूपी पीजीटी का जो लास्ट प्रश्न है सीड रेट ऑफ फेरियल मिलेट इज 4 से 5 केजी आपका जो मिलेट होता है वो प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। दोस्तों प्लीज ऑन द बेल आइकन माय चैनल सब्सक्राइब प्लीज। जैसे कि यूपी पीजीटी एंड टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 125 क्वेश्चंस आते हैं जो कि पूरी तरह से मल्टीपल्स रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हम वीडियो आपको बनाए आप तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप देखें। धन्यवाद।